हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए नरेशन होती क्या है। नरेशन का हिंदी में मतलब होता है विवरण, यानी कोई भी कथन मेरे पास है, मैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रही हूँ दूसरे वाले के सामने, यानी कैसे मैं उसको बता रही हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगी, नरेशन। तो किसी भी कथन को किसी दूसरे आदमी को बताने के दो तरीके हो सकते हैं, या जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला आप उसको जैसे कि तैसे मुझे बता दो, तो उस टाइप की नरेशन को मैं बोलूँगी डायरेक्ट स्पीच। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आपको बताऊं, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मैंने बोला सीता ने राम से कहा मैं जा रही हूँ, ठीक है, आपने ये बात सुनी, आप श्रोता थे, आपने मुझे आके सेम टू सेम बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना कुछ चेंज किए ये बात बता दी, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। यानी जैसे कि तैसा आपने मुझको वो सेंटेंस बता दिया बिना किसी चेंज किए। लेकिन अगर आप सेम सेंटेंस को सीता ने राम से कहा मैं जा रही हूँ, आप मुझे बता रहे हैं, आप ऐसे बोलेंगे कि सीता ने राम से कहा वो जा रही थी। तो इसमें आपने क्या किया, मैं की जगह वो को चेंज कर दिया। इसका मतलब आप इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। अभी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्या है एक बार देखते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, किसी कथन की बात करते हैं, तो पहला पार्ट मेरे पास है शी सैड टू मी, उसने मुझे कहा, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और उसने जो बात कही यानी जो कथन होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो मेरा सेकंड पार्ट है और जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उस सेंटेंस को हम एज इट इज आपके सामने बोल देते हैं। जैसे शी सैड टू मी आई एम कुकिंग फूड, उसने मुझसे कहा मैं खाना बना रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलती हूँ कि उसने मुझे कहा था कि वो खाना बना रही थी, तो इसमें आपने टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टिंग वर्ब को दोनों को चेंज किया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। यानी अगर मैं समराइज करूं, अगर जो कहते हो आप सेंटेंस को बोलते हो दैट इज डायरेक्ट स्पीच, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को बोलते हो चेंज करके, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को समझते हैं। जो फर्स्ट पार्ट मेरा है जिसको मैंने बोला दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो करता है, जिसने वो स्टेटमेंट कही है वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि किससे उसने वो बात कही, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी जो बात को कहने वाला है, जो कथन को बोलने वाला व्यक्ति है वो मेरा सब्जेक्ट होगा, जिससे वो बात कर रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, और जो स्टेटमेंट उसने बोली वो मेरी रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। शी सैड टू मी, अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या है, तो आप बोलेंगे मैम दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। उसने कौन सी स्टेटमेंट बोली, उसने बोला यू आर अ गुड बॉय, तो ये जो सेकंड पार्ट मेरा है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब हमारे पास नरेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में हमें चेंज करना पड़ता है। कई बार आपको डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका इनडायरेक्ट चेंज कीजिए, कई बार इनडायरेक्ट देके बोला जाएगा कि इसकी डायरेक्ट स्पीच बताइए, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिया शी सैड टू मी यू आर अ गुड बॉय, तो इसमें हमारे पास पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। जैसे इस सेंटेंस के लिए अगर मैं देखूं तो सैड टू मेरा चेंज होता है हमेशा टोल्ड के अंदर, तो सैड टू मेरा टोल्ड बन जाएगा। शी टोल्ड मी यू आर अ गुड बॉय। अब हम यू को देखेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच में मेरा सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, तो ये मेरा चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी उसने किससे कहा, मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी ये तुम किसके लिए कहा जा रहा है, मी के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी बजाय आई आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम क्या देखेंगे, हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी देखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी मेरी पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी मेरी पास्ट में ही होती है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, या कुछ सार्वभौमिक तथ्य जैसे बोला जाए जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, इसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फैक्ट है, ये हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। जैसे सेड टू का मैंने बताया टोल्ड हो जाएगा, आर की जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है, मी की बजाय आई आ जाएगा। तो इसके मैं रूल्स आपको वन बाय वन बताने जा रही हूँ, एक बार आप इसके रूल्स चेक करिए। रूल से पहले आप एक बार देखो कि सेंटेंस हमारे पास मेन जो हमें चेंज करने पड़ेंगे कितने टाइप के हो सकते हैं।
तो मेन हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होंगे जो कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएंगे। हमें चेंज बेसिकली नहीं सेंटेंसेस को करना है, तो सेंटेंस टाइप के अकॉर्डिंग मेरे रूल्स चेंज होते हैं। पहला टाइप मेरा सेंटेंस का इसमें रहेगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को हिंदी में बोला जाता है कथनात्मक वाक्य, यानी एक सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको कुछ भी बोला, कथन एक स्टेटमेंट है, वो असर्टिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन जिसमें पूछा जाए, प्रश्नवाचक, ठीक है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, कहाँ, क्या, क्यों, इससे मुझे पता चलेगा कि सेंटेंस मेरा क्या है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप मेरा होता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव किस तरह के सेंटेंस होते हैं? इंपैरेटिव पार्टिकुलर वो सेंटेंस होते हैं जो हम किसी को सजेशन, एडवाइस या किसी प्रपोजल के लिए देते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ कि हे बॉय कम हियर, मैंने बोला कम हियर, मैंने क्या दिया, ऑर्डर दिया, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। इंपैरेटिव की बेसिकली आपको पहचान मिलेगी कि ये जनरली वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली बोलूंगी कम हियर, या मैंने बोला प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो इस तरह के सेंटेंस मेरे इंपैरेटिव के अंदर आते हैं। ये सजेशन, सुझाव, एडवाइस, प्रपोजल, इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरा आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव होता है जो मेरी किसी विश को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं बोलूं मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस आ जा, तो ये ऑपरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। ऑपरेटिव का मतलब होता है अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करना। एक्सक्लेमेटरी होता है एक्सक्लेमेशन देना, यानी किसी भाव को प्रस्तुत करना, खुश होना, सैड होना, घृणा, खुशी, एक्साइटमेंट, इन सब भावों को जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज एक्सक्लेमेटरी। जैसे मैं बोलती हूँ हुर्रे, लाश, इस टाइप के वर्ड्स मेरे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। लाश हो गया, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, तो ये सेंटेंस मेरे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंसेस के रूल जानने वाले हैं जो पर्टिकुलर नरेशन में यूज होते हैं। आने वाली वीडियोस में हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो अभी हम असर्टिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी मेरा कोई स्टेटमेंट मुझे दिया जाएगा उसमें 2 पार्ट होंगे। स्टेटमेंट दिया जाएगा उसमें मेरे 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कोमा से पहले होती है, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपको दिख रहे हैं इन्वर्टेड कोमास, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है दैट इज मेरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो अब हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टिंग वर्ब को। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो आप ये बात देखेंगे पहले कि जब भी मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, ठीक है। उसके बजाय मैं कंजक्शन दैट का यूज करूंगी दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। किससे जोड़ूंगी मैं? दैट से। कोमा, इन्वर्टेड कोमा कभी भी डायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, वो सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में आएगा। जैसे ये सेंटेंस था मेरा, ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। ये साफ साफ मुझे पता चल रहा है कोमा और इन्वर्टेड कोमा देख के ही कि डायरेक्ट स्पीच है, यानी जैसा मुझे वक्ता ने बोला था मैंने एज इट इज सेंटेंस को बोल दिया। ही सेड, उसने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, आई एम इंटेलिजेंट, तो ये मेरी क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि उसने ऐसा कहा था कि वो इंटेलिजेंट है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इंग्लिश में क्या रूल होता है हमारे पास कि हम सबसे पहले तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और सेंटेंस को जोड़ेंगे दैट के साथ। तो ही सेड दैट। उसके बाद सेकेंड चीज हमें देखनी होती है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं किसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगी। ये आई किसको रेफर कर रहा है कि उसने कहा मैं इंटेलिजेंट हूं, यानी ही को रेफर कर रहा है। तो जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आप इसको चेंज करेंगे एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यानी आई की बजाय मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, उसने कहा था वो इंटेलिजेंट है, यानी आई मेरा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी होता, अगर यहाँ पे शी होता तो यहाँ पे हम शी कर देते, ठीक है। समझ रहे बात को, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। तो मैं कुछ रूल्स आपको बताती हूँ कि हमें कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको चेंज करना है। देखो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास कितने टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मेरा होता है जो सब्जेक्ट है, जो बोलने वाला है। अगर मैं बोल रही हूँ आई और वी, ठीक है, आई और वी मेरे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू, दिस इज द सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है, कोई तीसरा, ही, शी, इट। तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है मेरी वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट रूल बताती हूँ, आप सीधा लिखे सन 1 2 3, ठीक है। ये मेरा किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज, ठीक है। सन का मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। और दिस इज मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है और आप उसका इनडायरेक्ट बनाने, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो आप उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अगर आपको कोई सेकंड पर्सन आ रहा है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, और आपको कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ उसके बारे में। अगर मैं आपको बोल रही हूं ही said to me
आई एम फाइन। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम फाइन। अब मुझे इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को चेंज करूंगी। सेड टू का मेरा हो जाता है टोल्ड, तो मैं लिखूंगी ही टोल्ड मी। अब मैंने नेक्स्ट चीज आपको क्या बताई कि कोमा हटता है, उसके बजाय क्या आता है दैट। ही टोल्ड मी दैट। अब नेक्स्ट है मुझे आई एम फाइन को चेंज करना है। ठीक है, आप अब यहां देखेंगे आई क्या है, आई इज फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मेरा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, तो आई मेरा बन जाएगा ही। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में हो जाएगा, तो ही के साथ पास्ट में क्या लगेगा, दैट इज वाज, और यहां मेरा बन जाएगा फाइन। ही टोल्ड मी दैट ही वाज फाइन। ठीक है, एक ही एग्जांपल हो गया कि जो मेरा फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक और एग्जांपल मैं लेती हूं। अब मैंने दूसरी बात बोली कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट आता है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक बात और मैंने बोली कि अगर मेरा सेकंड पर्सन आता है कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, उसने मुझे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो सबसे पहली बात इसमें सब्जेक्ट कौन है, ही, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, एंड दिस सेकंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगी इनडायरेक्ट में, तो क्या बनेगा मेरा, पहले आएगा ही, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी का एज इट इज रहेगा, कनेक्टर मेरा कंजक्शन दैट यूज होगा। उसके बाद आप देखो, अब आप इस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। सबसे पहले आप बताओ यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यू मेरा सेकंड पर्सन है, तो इसको मुझे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, यानी मेरे लिए यू का यूज किया गया है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आई। ही टोल्ड मी दैट आई। और आपको पता है ये पार्ट मेरा जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में किस में होगा, पास्ट में। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, आप माइंड में बात याद रखेंगे कि सन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ठीक है, यहां पे अगर यू की बजाय होता शी होता या ही होता, मानो ही सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय, यानी मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूं। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूं तो ही का ही रहेगा। उसने मुझसे कहा कि वो एक अच्छा लड़का है, मैं इसको डायरेक्ट में कैसे बोलूंगी, उसने मुझसे कहा था कि वो एक अच्छा लड़का था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, ही का ही रहेगा। इसका मतलब थर्ड पर्सन में मेरा कोई चेंज नहीं होता, बल्कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन आता है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसके बाद आपको एक बात याद रखनी है कि सेड टू का मेरा हमेशा क्या बनता है, सेड टू का बनता है टोल्ड, एंड से टू का हमेशा बनता है टेल, या सेज टू होगा टेल्स बनेगा। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखेंगे, आप ये बात ध्यान रखना इसमें कि जिसमें टू आ रहा है उसको टेल या टोल्ड में चेंज कर देगा, यानी प्रेजेंट की बात है वो मुझे कहता है ही सेज टू मी, तो क्या बन जाएगा, टेल्स बन जाएगा। पास्ट की बात है ही सेड टू मी, तो टोल्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर खाली से है, ही से, ठीक है, टू नहीं आया है तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो वो एज इट इज से का से ही रहेगा। ही से, टू नहीं है उसके बाद तो से का से ही रहेगा। ही सैड आई एम गोइंग, तो इसका हम चेंज करेंगे तभी ही सैड रहेगा, ही टोल्ड नहीं बनेगा। सेज टू का टेल्स बनता है, से टू का टेल बनता है, सैड टू का टोल्ड बनता है। लेकिन अगर सिर्फ से है या सिर्फ सैड है तो उसमें कोई कन्वर्सन नहीं होगा। ये पर्सन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूं, 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन एज पर, मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ही सेड आई एम इंटेलिजेंट, ही सैड दैट लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे सैड का हमने टोल्ड नहीं किया क्योंकि सिर्फ सैड था, सैड टू होता तो टोल्ड बन जाता। ठीक है, ही सैड दैट। अब इस आई को देखेंगे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो यहाँ पे बन जाएगा ही सैड ही वॉज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी यू आर वेरी ऑनेस्ट। अब पहली बात तो सेड टू आ गया, सेड टू देख के हम क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद मेरा कंजक्शन दैट आया। अब इस यू को हम देखेंगे, ये यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मेरा मी, तो मी का क्या बनेगा, आई, और पास्ट टेंस है तो आई के साथ लगेगा वाज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू देम ही प्लेड वेरी वेल। सेड टू का मेरा बन जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड देम दैट। अब उसके बाद आप देखिए ही मेरा थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बताया जब भी स्पीच के अंदर मेरा थर्ड पर्सन आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो ही मेरा रिपोर्टिंग स्पीच, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही मेरा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है टेंस में, अदरवाइज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर ये जो मेरी
रिपोर्टिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो आप देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसमें भी मैंने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने चेंज कर दिया है पर्सन्स के अंदर, बाकी टेंस में मेरा कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा रही हूँ, ही सेज आई एम एट होम, ठीक है। तो शी सेज का ऐसे कैसे रहेगा, सेज टू होता तो टेल्स बन जाता, बट यहाँ पे सेज टू नहीं है, सेज है तो सेज ही रहेगा। शी सेज कनेक्टर लगेगा दैट। अब आप देखो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट मेरा किसमें था, प्रेजेंट टेंस में था, तो ये टेंस में भी मेरा कोई बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच भी मेरा प्रेजेंट में ही रहेगा। बट आपको हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, तो शी के साथ मेरा एम तो नहीं लगेगा, शी के साथ क्या यूज करेंगे, इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इज एट होम। तो यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं कि हम टेंस को किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सपोज अगर मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब बोलती हूँ, वो पास्ट में है, तो मैं जो सेकंड पार्ट है यानी रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ता है। अगर ये पार्ट मेरा सिंपल प्रेजेंट में है तो आप इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। यानी आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी सिंपल प्रेजेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब प्रॉब्लम कहां अराइज होती है, तो फर्स्ट पार्ट मान लो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और सेकंड पार्ट भी पास्ट में ही है, तो पास्ट का क्या पास्ट में चेंज करेंगे। आप ये सोच रहे होगे प्रेजेंट का तो हमने पास्ट बना दिया, लेकिन ऑलरेडी अगर पास्ट में है तो चेंज कैसे होगा। तो आप ये बात याद रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच मेरा पास्ट इंडेफिनेट में हो तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होता। अब आप इस चीज को याद कैसे रखोगे, आप इसको एक इजी वे में याद रखो। अगर फर्स्ट पार्ट मेरा पास्ट टेंस में होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो मुझे रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज करना होता है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये प्रेजेंट टेंस में बोली हो उस वक्त आने बात, या फिर उसने पास्ट में ही बोली हो। अगर प्रेजेंट में ही बोली होगी तो इस रूल के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। बट अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो आप एक रूल याद रखो, 1 2 3 4 अगर मैं लिख रही हूँ तो चेंजेस जो मेरे होते हैं ऑल्टरनेट होते हैं। फर्स्ट टेंस मेरा इंडेफिनेट बचपन से मैं याद करवाया जाता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब भी पास्ट इंडेफिनेट होगा वो एक छोड़ के एक, यानी पास्ट इंडेफिनेट मेरा परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दूंगी, यानी फर्स्ट को थर्ड में चेंज कर देंगे, सेकंड को फोर्थ में चेंज कर देंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमें यह देखनी है कि हो सकता है मेरे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ मोडाल्स मैंने यूज किए हों, तो क्या उसको भी हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हाँ करेंगे। जैसे अगर आपके पास शैल या वुड हो, मे हो, कैन हो, और मेरा जो फर्स्ट पार्ट है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा और सेकंड पार्ट में मैं कहीं भी मोडाल यूज कर रही हूं तो उसको भी मुझे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। और आपको पता है शैल को पास्ट में हम क्या कर देंगे, शुड, विल का कर देंगे वुड, मे का मेरा पास्ट में माइट हो जाएगा, कैन का पास्ट में कुड हो जाएगा, ठीक है। बट आपको एक चीज याद रखनी है, हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन उस केस में इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो। जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, एक फैक्ट है, घूमती थी हम कभी नहीं बोलेंगे, ये फैक्ट है, इसको हम फॉर द लाइफ बीइंग सच मानेंगे, ठीक है। तो इसका टेंस मेरा कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज मेरा सेंटेंस इनडायरेक्ट पार्ट में आ जाएगा। मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमास हटा दिया, दैट्स इट। एक और बात आप याद रखना, जब भी कोई दो साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं तब भी मेरा टेंस चेंज नहीं होता। He said that when he was cooking, he was playing. बस यहाँ पे मेरे जो पर्सन्स है वो चेंज हो गए। आई यहाँ पे किसको रेफर कर रहा था, शी को, और ही मेरा कोई थर्ड पर्सन था तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आई के अकॉर्डिंग शी चेंज हो गया और ही मेरा थर्ड पर्सन था, इसमें नो चेंज आया। लेकिन आप देखेंगे टेंस मेरा क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था और यहाँ भी मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो दो साइमल्टेनियस एक्शन होंगे तो हम टेंस को एज इट इज रखेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना होता, शी सैड आई वाज कुकिंग, तो इसका सेंटेंस मेरा बनता, शी सैड दैट शी हैड बीन कुकिंग। मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4, यानी इंडेफिनेट मेरा चेंज होता है परफेक्ट में, और मेरा अगर कॉन्टिन्यूअस में होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पता है हैज बीन, हैव बीन, तो पास्ट में यहाँ पे क्या बनता है, शी हैड बीन कुकिंग। लेकिन यहाँ पे दो एक्शन साइमल्टेनियस थे तो इस सेंटेंस के पास, इस सेंटेंस के टेंसेस में कोई चेंज नहीं करने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस और होते हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर मेरा हेयर आता है, टेंस में अगर चेंज करूंगी तो मुझे इन वर्ड्स को भी चेंज करना पड़ता है। एक हिंदी में समझिए, मैंने बोला कि वो यहाँ आया, ठीक है। आप किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे, वो वहां गया था, यानी यहाँ का वहां बन जाता है,
यह का वह बन जाता है, अगो का बिफोर बन जाता है, yesterday का द प्रीवियस डे द डे बिफोर बन जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे बन जाता है, हेंस देंस बन जाएगा, हीदर दीदर बन जाएगा, टुडे का दैट डे बन जाएगा, दिस का दैट, नाउ का देन एंड टुनाइट का दैट नाइट। अब इस सब को याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो आप इसको याद कैसे रखोगे? आप ये चीज देखो, अगर मैं बोलती हूं यहां आओ, ठीक है, मैं किसी और को बताऊंगी वो वहां गया था, यानी यहां का क्या बन जाता है रिपोर्टेड पार्ट में? वहां बन जाता है, हेयर का देर बन जाता है। उसने मुझे कहा ये किताबें मेरी हैं, ठीक है, अब मैं इसका रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन कर रही हूँ, इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कर रही हूँ, उसने मुझे कहा था वो किताबें उसकी हैं, तो यानी ये यानी दीज का बन गया वो, यानी ये का वो बन गया, ठीक है। अगो, अगो का मतलब होता है जिस टाइम में बात बोल रही हूँ उससे पहले, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर चुकी हूँ, यानी मुझे पता नहीं कब बोल रही होंगी, आज तो मैंने बात सेम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं की, यानी कुछ टाइम पहले की बात है, तो बिफोर बन जाएगा। अगो का हमेशा चेंज हो जाता है बिफोर में। यस्टरडे होता है आपका बीता हुआ कल, तो आप इसको क्या बोलेंगे? बीते हुए कल को बोलेंगे आप। इनडायरेक्ट में जो आप कन्वर्ट करेंगे तो उसको प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर बोला जाएगा। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। हेंस का मतलब होता है आपका इस वजह से, है ना, हेंस प्रूफ, मतलब ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, अतः जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इस वजह से होता है हेंस, तो इसका क्या बनेगा? उस वजह से, दैट इज देंस। हीदर मतलब होता है इधर, तो इधर का क्या? वो इधर आया था, वो उधर गया था, ऐसे इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, हीदर का दीदा बनता है। टुडे, टुडे का बनेगा दैट डे। जैसे मैंने बोला कि सीता ने मुझे बोला टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन मैं किसी और को बताऊंगी ये बात, मान लो मैंने 10 दिन बाद बताई, तो मैं क्या बोलूंगी कि उस दिन वो मार्केट जा रही थी। मैं टुडे तो नहीं बोलूंगी कि आज वो मार्केट जा रही थी, गलत हो जाएगा। मैं कैसे बोलूंगी? उस दिन वो मार्केट जा रही थी, तो दैट इज दैट डे, यानी टुडे का मेरा कन्वर्ट हो जाता है दैट डे के अंदर। सेम वे दिस का मतलब होता है यह, तो दैट का मतलब हो जाएगा वह, तो इनडायरेक्ट में दिस का दैट हो जाता है। नाउ का मतलब अभी, देन का मतलब तब, है ना। जैसे मैं अभी खाना बना रही हूं, लेकिन मैं 10 दिन बाद ये सेंटेंस बोलूंगी कि मैं उस टाइम खाना बना रही थी, मैं तब खाना बना रही थी, ऐसे ही बोलूंगी, तो सेम मेरा नाउ का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देन में। तो नाइट का आज की रात में ये करने वाली हूं, तो उस रात में ये करने वाली थी, तो टू नाइट का मेरा कन्वर्ट हो जाएगा दैट नाइट के अंदर। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इसके। रोमा सेड टू हेमा राजन वाज एब्सेंट। रोमा सेड टू का मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? टोल्ड हेमा, और कनेक्टर मेरा दैट। अब राजन वाज एब्सेंट, अब मैंने आपको चीज बोली थी कि जब भी मेरा सिंपल पास्ट होता है, 1 2 3 4, सिंपल पास्ट को मैं परफेक्ट के अंदर चेंज करती हूं, बट यहां पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरी कोई और मेन वर्ब नहीं थी, यानी जब भी मेरा वॉज वर्ब हैड एज अ मेन वर्ब यूज होंगे तो उनके टेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। राजन वाज एब्सेंट का एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आप देखिए, ही सेड माय बॉय आई मे कम लेट, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल सेंटेंस में बनाते तो हम क्या लिखते? ही सेड दैट ही, मे का बन जाता माइट कम लेट, बट इस सेंटेंस में मैंने एड्रेसिंग यूज किया है। एड्रेसिंग का मतलब होता है किसी को संबोधन देना। हमें सिखाए गए कारक भी संबोधन का मतलब होता है हे, हरे, हे राम, ए लड़की, ओ बालक, अरे बच्चे, इस टाइप की जो भी एड्रेसिंग होती है, यानी हम संबोधन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एड्रेसिंग इंग्लिश में। तो सेंटेंस में भी हम लिखेंगे एड्रेसिंग हिज सन, ही टोल्ड हिम दैट ही माइट कम लेट, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखा है, दे सैड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब आप एक बात देखो, सैड टू नहीं आया, सैड टू आता तो टोल्ड बन जाता, तो सिंपल सैड का सैड ही रहेगा, दैट मैंने यूज किया। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मस्ट का मतलब आपको पता होगा, मस्ट का मतलब होता है किसी का कर्तव्य, ऐसा करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। किसी कर्तव्य को, ड्यूटी को, मोरल ऑब्लिगेशन को, किसी के ड्यूटी को हम बताते हैं, कर्तव्य को बताते तो मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मस्ट का यूज एक और सेंस में होता है, ही सेड आई मस्ट डू द वर्क, यानी उसने कहा मुझे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंस चाहिए कि नहीं, करना होगा की है। तो जब भी आपके पास मस्ट आ जाए सेंटेंस में और यहाँ पे करना होगा की सेंस होती है, तो इसको मस्ट का मस्ट नहीं रहेगा, जैसे यहाँ था, यहाँ पे मस्ट मेरा ड्यूटी को बता रहा तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। लेकिन मस्ट अगर कंपल्शन है तो हम उसको हैड टू में चेंज कर देंगे। सेम वे कुड, मस्ट, और टू, शुड, माइट यूज है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया कि मोडाल्स को हम चेंज कर देते हैं, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल पढ़े हैं। आने वाली वीडियो में आपको इंटरोगेटिव कराऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे होल्ड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।